हेलो फ्रेंड्स, मैं इस घर जे इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL में बॉन्ड पॉलिसी के बारे में। जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट और जूनियर मैनेजर पोस्ट होते हैं, इन सब के बॉन्ड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। और ये कितना दिन तक रहता है, आपको कितना देना पड़ेगा, हम जॉब छोड़ के जाएंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी आपको जानकारी मिलेगा और आई होप कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अभी बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि आप डीबी के बारे में वीडियो बनाइए, तो डीबी के बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, आप जाके नीचे देख सकते हैं। डीबी के बारे में वीडियो है, ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन डीबी, तो सारा डीबी के बारे में बता दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो में आप बॉन्ड पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। आपको ज्वाइन करने से पहले बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि क्या क्या बॉन्ड पॉलिसी है, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो DFCCIL में जो बॉन्ड पॉलिसी है वो मिनिमम 3 साल का रखा गया है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, एग्जीक्यूटिव पोस्ट या जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट या जो जूनियर मैनेजर पोस्ट होते हैं, तीनों पोस्ट के लिए मिनिमम 3 साल रखा गया है। तो इसमें सबका अलग अलग बॉन्ड है। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 2 लाख रुपए है और एग्जीक्यूटिव के लिए 4 लाख रुपए है और जूनियर मैनेजर के लिए 6 लाख रुपए बॉन्ड रखा गया है मिनिमम 3 साल के लिए। तो इसमें पहले GST था, GST ऐड था 18%, लेकिन अब GST को हटा दिया गया है। वनली आपका सिर्फ 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख रुपए रखा गया है 3 साल के लिए बॉन्ड पीरियड। तो इसमें अभी 3 साल के लिए रखा गया है, लेकिन इसमें एक नोटिस पीरियड भी है DFCCIL में 3 साल का। ये नहीं है कि बॉन्ड भरवा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आप जॉब छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बॉन्ड पे करके जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड पे करना पड़ेगा तभी आप जॉब छोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये होता है बॉन्ड का मतलब आपको ये बॉन्ड जो आप फिल करते हैं, ये ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है, जो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसके लिए ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है। तो जिसमें मतलब सबका अपना अपना रूल होता है। तो 3 साल आपको मिनिमम जॉब करना पड़ेगा। तो 3 साल जॉब करेंगे तब आपका कोई भी बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। 3 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं तो बिना बॉन्ड दिए आप जा सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 साल के पहले आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। और ये 2 साल अब जब से जॉब कर लेते हैं, 3 साल का रखा गया है टाइम, लेकिन 2 साल अगर जॉब कर लेते हैं तो 2 साल के बाद जैसे आप तीसरा साल में एंट्री लेते हैं तो तीसरा साल में आपको 1/3 पे करना पड़ेगा। जैसे आपका 2 लाख रुपए है या 4 लाख या 6 लाख है अपने अकॉर्डिंग, तो उसका 1/3 आप जितना करेंगे उतना पैसा बनेगा, तो वो आपको तीसरा साल में देना पड़ेगा। अगर तीसरा साल में जॉब छोड़ते हैं तो अगर 2 साल के अंदर में छोड़ देते हैं तो पूरा पे करना पड़ेगा आपको 2 लाख रुपए, 4 लाख और 6 लाख रुपए जो पोस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी तीसरा साल में जाते हैं तो 1/3 आपको देना पड़ेगा, जितना जो बॉन्ड आपका है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो सभी पोस्ट का यहाँ पे जूनियर एक्टिव में सभी पोस्ट का सेम ही होता है। एग्जीक्यूटिव में जितना भी पोस्ट आता है सबका 4 लाख रुपए है और जूनियर मैनेजर में 6 लाख रुपए है। पोस्ट जितना है उसके अंदर उससे मतलब नहीं है। 2 साल के बाद और 3 साल के पहले जॉब छोड़ लेते हैं तो आपको 1/3 देना है। बाकी 3 साल के बाद जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। लेकिन DFCCIL में बॉन्ड के अलावा भी एक नोटिस पीरियड होता है। नोटिस पीरियड आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे आप जॉब छोड़ना चाहते हैं या रिजाइन देना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो उसके पहले आपको 3 महीने पहले DFCCIL को बताना पड़ेगा। वो नोटिस पीरियड होता है कि आपको नोटिस दे देना पड़ेगा कि हम आपका जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, तो आपको 3 महीने पहले बताना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने पहले नहीं बताते हैं तो आपको उसका भी पैसा पे करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे आप 3 महीने पहले नहीं बता पाएंगे, जैसे आपका जॉब लग गया कहीं भी, वहाँ पे ज्वाइनिंग आ गया है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जॉब छोड़ के मतलब फिलहाल में जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आपको 3 मंथ का सैलरी पे करना पड़ जाएगा। जैसे 3 मंथ का बेसिक जो जितना आपका होगा जिस पोस्ट में है उसमें जो बेसिक मिल रहा है वो बेसिक और DA जो DA मिलता है उसको जोड़ करके आपका 3 मंथ का पैसा पे करके तब आपको रिलीव किया जाएगा। तो ये भी पैसा देना पड़ेगा अगर आप 3 महीने पहले नहीं बताते हैं। अगर 3 महीने पहले बता देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और नोटिस पीरियड में आपको सैलरी मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि नोटिस पीरियड दे देने में आपको काम करते रहते हैं तो इसलिए आपको सैलरी मिलता है, लेकिन वो सैलरी आपको बेसिक और DA का जो बेसिक और DA है वो पूरा आपको लौटाना पड़ेगा। आप नहीं बताते हैं तब नोटिस पीरियड में। तो अगर 3 महीने पहले है, लेकिन अगर 2 महीने पहले बताते हैं तो आपको 1 मंथ का पे करना पड़ेगा। मतलब जितना लेट से बताते हैं उतना आपको पे करके जाना पड़ेगा सैलरी। तो ये होता है नोटिस पीरियड। अगर आप 3 मंथ पूरा कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 रुपये नहीं देना है। बाकी अगर जैसे 2 मंथ बाद बताते हैं, 1 मंथ में आप छोड़ना चाहते हैं, 2 मंथ का सैलरी देना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको ये नोटिस पीरियड पूरा करना होता है। अगर आप एक भी नोटिस पीरियड पूरा नहीं करें तो तीनों मंथ का आपका बेसिक DA सैलरी दे करके जाना पड़ेगा। ये होता है नोटिस पीरियड। आई होप कि आपको बिल्कुल बॉन्ड के बारे में और नोटिस पीरियड के बारे में अच्छा से समझ में आया होगा। बहुत सारा ये भी मैसेज आ रहा है कि इसमें जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है। कोई भी जॉब हो उसमें अपना जॉब के अकॉर्डिंग वो प्रोबेशन पीरियड रखते हैं, लेकिन लगभग सभी जॉब में 2 साल का रखा ही जाता है।
उसी तरह से DFSL में भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि आपको अस्थायी तौर पर जॉब दिया जा रहा है, परमानेंट नहीं होते हैं। पहले आप 2 साल अस्थायी रहते हैं, फिर 2 साल के बाद आप परमानेंट होते हैं कोई भी जॉब में। तो उसी तरह से इसमें भी है। ये इसलिए रखा जाता है कि आप कोई भी अगर जैसे आपका बैकग्राउंड वो सही नहीं है या कुछ भी अगर होता है आपके जॉब पीरियड में 2 साल से पहले, तो बिल्कुल आपको वो रिमूव कर सकते हैं जॉब से। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड गलत पाया जाता है, तो उसमें भी आपको जॉब रिमूव कर सकते हैं जॉब से। तो ऐसा इसलिए रखा जाता है प्रोबेशन पीरियड पर। तो बाकी उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में भी मैसेज आता था इसमें। तो बिल्कुल पुलिस वेरिफिकेशन होता है DFSL में, आपका 1 साल 1.5 साल के अंदर में पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर आप का कोई भी गलत नहीं है बैकग्राउंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। वो आपका लोकल थाना में जाता है, यहाँ से DFSL वहाँ पे भेजती है, और वो लोकल थाना आपके घर से जाकर के पता लगाते हैं, और वहाँ जो भी प्रोसेस है वो कर लेते हैं अपना, और फिर आपका भेज देते हैं। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है किसी को, वो ईजिली हो जाता है। वो आपका थाना का काम है, पुलिस का काम है वेरिफिकेशन करना, वो कर लेती है वेरिफिकेशन। बाकी ये सब वीडियो में था। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।